ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सावल और अलियार का आमना सामना होगा बल्कि पिया भी अब अलियार को सावल को धमकाते हुए देख लेगी, जिसके बाद पिया नीचे आकर एक जोरदार थप्पड़ अलियार के मुंह पर लगाएगी और कहेगी कि आइंदा तुम मेरी गली में और मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना। जैसा तुम्हारा बाप वैसे ही हो तुम आलियार। तो अब क्या आलियार पिया से थप्पड़ खाने के बाद सब कुछ भूल जाएगा? और अब क्या पिया के लिए सावल अपने लिए मोहब्बत देख लेगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि पिया ने घर छोड़कर जाने की बात को टाल दिया है और अपने बाप को उसकी असलियत भी दिखा दी है कि आप आज तक जो भी करते आए हैं मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया। आप अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सब कुछ करते रहे कि कहीं आपकी सच्चाई ना खुल जाए। जो कुछ आपने किया है वो भी किसी कत्ल करने से बड़ा गुनाह है, बल्कि आपने खुद मेरी माँ की जान ले ली है। जहाँ इतना कड़वा सच अब असलम से हजम नहीं हो पाया, जो हर वक्त मूसा को बेइज्जत करता रहता था, हर वक्त सावल को बेइज्जत करता रहता था, वो ये भूल गया था कि उसने भी कितने घटिया कारनामे सरअंजाम दिए हैं। जिसके बाद असलम घर नहीं आएगा बल्कि यूं ही अपनी बेटी की बातों को सोचते सोचते गलियों और सड़कों पर ही फिरता रहेगा, जहां उसे ये लग रहा है कि जैसे पिछली दफा उसका एक्सीडेंट हो गया था तो पिया और उसकी माँ पागल हो गए थे और हर जगह उसे तलाश करते फिर रहे थे। आज भी ऐसा ही होगा। पिया अपनी सारी नाराजगी भूल कर असलम को ढूंढने में लग जाएगी, जहां अब पिया तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी लेकिन जकिया काफी ज्यादा परेशान होगी। और उसके बाद जकिया ही पिया के पास आकर कहेगी कि पिया अभी तक तुम्हारे बाबा घर नहीं लौटे हैं, कब से वो निकले हैं, जब से तुमने उन्हें इतनी बातें सुनाई हैं। कुछ तो शर्म कर लेती, कुछ तो लिहाज कर लेती, तुम्हारे बाबा ही तो है। देखो अब वो अभी तक वापस नहीं आए, चलो हमें जाकर उन्हें ढूंढना होगा। जहाँ पिया कहेगी कि हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे और अम्मा मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है मैंने सिर्फ उनको वो सब कुछ बता दिया है और ये भी जता दिया है कि वो सब जो मूसा ने किया वो तो गलत था ही, लेकिन जो कुछ वो करके आए हैं वो भी उतना ही गलत है। और इसीलिए तो वो चैन से जी नहीं पा रहे थे, एक जगह टिक कर नहीं बैठे, क्योंकि ये सब उनके एहसासे जुर्म की चुभन है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती। इसलिए आप फिक्र मत करें, आ जाएंगे सुबह तक वो। जहां दूसरी तरफ टीपू भी आकर सावल को बताएगा कि सावल भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, सारा का सारा घर सुनाटा पड़ा हुआ है और असलम साहब भी तब के गए वापस नहीं लौटे। मुझे लगता है कि असलम साहब ने घर छोड़ने का इरादा मुलतवी कर दिया है। अब क्या करना है भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। और तब सावल बताएगा कि टीपू ये इरादा असलम साहब ने मुलतवी नहीं किया बल्कि पिया जी ने खुद मुलतवी कर दिया है। जहाँ टीपू कहेगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है सावल भाई, आप जानते हैं ना कि सेठ दाऊद इतना इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो तो कल ही आपको फोन करके कहेगा कि अभी तक वो लड़की नहीं उठाई, फिर आप क्या कहेंगे? जहाँ सावल कहेगा कि मैं जानता हूँ, इसीलिए हमें हर बात की तैयारी करनी होगी। अब तुम अपने लड़कों को तैयार रखो, किसी भी वक्त सेठ दाऊद खुद पिया के घर पर हमला कर सकता है, हमें उनको बचाना है। जहाँ सावल तो इसी बात पर काफी ज्यादा खुश होगा कि कुछ भी हो पिया जी की शादी अब अलियार से तो कभी नहीं होगी। जहां एक तरफ सावल पिया को बचाने के चक्कर में है तो दूसरी तरफ सेठ दाऊद पिया को उठाने के चक्कर में है। और तभी सेठ दाऊद जाकर अपनी बीवी को समझाएगा और कहेगा कि आलियार से कहना कि उस लड़की को भूल जाए। जहां आलियार की माँ कहेगी कि मैं कैसे कह दूं उससे कि वो भूल जाए, आप जानते भी हैं कि उसने मुझसे क्या कहा है। उसने कहा है कि अगर पिया उसे हमारी झगड़े और लड़ाई की वजह से ना मिली ना तो वो सारी जिंदगी किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पिया से करना चाहता है, वरना वो किसी से शादी नहीं करना चाहता। जहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि तुम्हारे बेटे पे ना प्यार का भूत सवार हो गया है, इस भूत को जितना जल्दी वो उतार दे इतना ही उसके लिए बेहतर है, क्योंकि वो पिया तो उसे अब कभी नहीं मिलेगी। और तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि उसका इश्क हमें ले डूबेगा। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को मूसा से दाऊद में ढाला है, अब मैं दोबारा वो मूसा नहीं बनना चाहता। जहाँ अलियार की माँ कहेगी कि आपने खुद को मूसा से दाऊद में तो डाल लिया, लेकिन अब वही मूसा अपने माजी
तेजी के साथ हमारे सामने दोबारा से खड़ा हो रहा है। और फिर मूसा ने क्या कुछ नहीं किया ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आप दुनिया से तो ये राज छुपा सकते हैं दाऊद, लेकिन अपने बेटे से कैसे छुपाएंगे? जब उसे आपकी असलियत के बारे में पता चलेगा तो आप उसके सामने कैसे खड़े होंगे? इसलिए बेहतर यही है कि आप उस असलम के साथ अपना जो भी मसला है सॉर्ट आउट करें और पिया को अलियार की दुल्हन बनाकर इस घर में ले आए। जहाँ से दाऊद कहेगा कि तुम चुप ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जिसके बाद से दाऊद सीधा ऑफिस पहुंच जाएगा और निसार से कहेगा कि निसारे, मुझे अब कुछ ना कुछ तो चाल चलनी पड़ेगी। ये हमारा सावल भी बहुत ढीला है, अभी तक कोई भी काम नहीं कर पाया। लड़की को उठा लेता तो सब कुछ आसान हो जाता। जहाँ निसार कहेगा कि सेठ साहब अब तो आपके ही हाथ में है उस लड़की की इज्जत, या तो आप उसकी जिंदगी को तबाह कर देंगे या फिर आबाद भी कर सकते हैं। जहाँ सेठ कहेगा कि भाई मानते हो ना कि मलकियत तो वो लड़की मेरी ही है, मैं अब चाहूँ तो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दूं, चाहूँ तो उसकी जिंदगी को आबाद कर दूं, लेकिन मैं उसकी जिंदगी अपने बेटे के साथ आबाद नहीं कर सकता। और अपने बेटे से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसे उस लड़की के चंगुल से छुड़वाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मुझे उस लड़की को बर्बाद भी करना पड़ा ना तो वो भी कर जाऊंगा। बस अब तुम सावल को हुक्म दे दो कि वो घर घुसकर उसे उठा ले। जहाँ दूसरी तरफ अब अलियार के भी तन बदन में आग लगी हुई है जब से उसने पिया को सावल के साथ बातें करता हुआ देख लिया है। और फिर सुबह होते ही अलियार सावल से दो टोक बात करने के लिए अपनी बाइक लेकर निकल जाएगा और सावल के अड्डे पर पहुंचकर सावल से कहेगा कि अब तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। तुम पिया के साथ कोई बहुत बड़ी गेम खेल रहे हो, लेकिन पिया बहुत मासूम है, वो तुम्हारे खेल नहीं समझेगी। किन चालों में फंसाने की कोशिश कर रहे हो पिया को? मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसीलिए वो मेरा फोन नहीं उठाती। जहाँ सावल कहेगा कि मोहब्बत करने वाले तो खौफजदा ही नहीं होते, फिर तुम्हारी आंखों में आज मुझे इतना खौफ नजर क्यों आ रहा है? लगता है कि तुम्हें अब अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं रहा, या ये मैं मान लूं कि तुम्हें कभी पिया जी से मोहब्बत ही नहीं थी। जहां अलियार कहेगा कि तुम यहाँ पर गलत हो, मुझे पिया से बहुत मोहब्बत है और ये भी मैं तुम्हें बताता चलूं कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और ये तुम्हारी गेम्स हमारी मोहब्बत पर असर नहीं करेंगी। जहाँ सावल कहेगा कि अगर इतना ही यकीन है तो फिर परेशानी किस बात की है, और वैसे भी मोहब्बत जिसके नसीब में होगी ना, कब्जा उसे खुद अपना दे देगी, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर पिया जी आपकी हुई तो आपके पास ही आएंगी, लेकिन अगर पिया जी मेरी किस्मत में हुई तो मेरे पास आएंगी। जहाँ सारी की सारी बातें ऊपर खड़ी पिया सुन लेगी और पिया को ऐसा ही लगेगा कि अलियार सावल को धमकाने आया है, जिसके बाद पिया नीचे आएगी और हो सकता है कि एक जोरदार थप्पड़ आलियार के मुंह पर लगाए। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर आलियार को पिया से एक थप्पड़ ही पड़ने वाला है, जिसके बाद पिया आलियार से कहेगी कि आइंदा तुम मुझे मेरी गली में नजर मत आना, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ और ना ही मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। जो कुछ तुम्हारे बाप ने हम लोगों के साथ किया है वो बहुत है, जैसा बाप वैसा ही बेटा। तो अब क्या तुम अपने बाप की हमायत के लिए पहुंच गए हो? सावल ने तुम लोगों का काम नहीं किया तो अब क्या तुम लोग सावल को धमकाने आ गए हो? आइंदा अगर तुम लोगों ने सावल की तरफ भी आंख उठाकर देखी ना तो अलियार मैं तुम्हारी भी आंखें निकाल दूंगी। जिसके बाद अलियार तो पिया का ये रूप देखकर हैरान रह जाएगा और बाइक पर बैठकर जल्दी से भाग जाएगा। जहाँ सावल भी यहाँ पर शौक खड़ा हो जाएगा कि पिया ने ऐसा कैसे कह दिया। और फिर जैसे ही पिया घर वापस जाएगी तो जकिया भी वहीं पर आकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि ये तुमने क्या किया पिया, तुमने आलियार को इतना बेइज्जत करके निकाल दिया। जहाँ पिया कहेगी कि माम मैं वाकई ही नहीं चाहती कि वो मुझसे अब कभी भी बात करे, हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। और वैसे भी हर कोई अपनी जिंदगी में किसी और की किए गए गलती और गुनाह की सजा भुगतता है। इस दफा मैं और आलियार अपनों की गई गलतियों की सजा भुगत रहे हैं और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि अब आलियार हमारी जिंदगी में वापस आए। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि अब पिया ने आलियार को सिर्फ इसलिए भगाया है ताकि आलियार अब उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन आलियार इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और तब इस सारे किस्से में एंट्री होगी सेठ
सेठ दाऊद की, जो ना सिर्फ पिया को सावल के साथ जोड़ेगा बल्कि इसी तरह से आलियार के साथ एक्सप्लेन करेगा। और जैसे ही ये बात आलियार को अपने बाप के थ्रू पता चलेगी तो आलियार वाकई ही यकीन कर लेगा कि पिया सावल को ही पसंद करती है और उसे सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही थी। तो अब क्या गुस्से में आकर आलियार सावल की जान ले लेगा या फिर पिया सावल को बचाने में कामयाब हो जाएगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।